जन्माष्टमी पे अपने घर में कृष्ण भगवान की पूजा करने से और उनके जन्म कराने से अपने घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। इसलिए जन्माष्टमी पर आप व्रत रहिए या ना, हमें पूजन जरूर से करनी चाहिए। कृष्ण भगवान का जन्म जरूर करवाना चाहिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए, लड्डू गोपाल जी का जन्म हमें कैसे करवाना चाहिए और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी को देखिए, जन्म करवाने के लिए हमें इस तरह से एक डलिया में या तो फिर कोई थाली में हमें इस तरह से लड्डू गोपाल जी को फूल के बीच में छुपा देना है, या तो आप कपड़े से भी ढक करके उन्हें छुपा सकती हैं। और ये हमें सुबह की पूजा, जैसे कि हमें जैसे पूजा प्रतिदिन करती हैं उसी तरह से पूजा कर लीजिए। उसके बाद शाम के टाइम में सूर्यास्त होने के बाद से हमें इस तरह से लड्डू गोपाल जी को छुपा कर रख देना है। और वहीं पे हमें एक खीरा रख देना है और एक चांदी का सिक्का रखना है, जिसे कि नाल छेदन कहते हैं। जैसे जब बच्चा होता है तो नार काटा जाता है, तो जब रात के 12 बजे तो फिर हमें इस तरह से खीरे को काट करके नाल छेदन करना है और थाली को चाकू से बजवाना है। जैसे कि घर में जो भी सदस्य होंगे, उसके बाद से फूलों को बीच से लड्डू गोपाल जी को निकालना है। तो ये उनका जन्म हो गया। और हमें घर में भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। फिर उन्हें इस तरह से थाली में, हमें एक थाली तैयार रखना है जिसमें कि स्वास्तिक बना लेना है। उस थाली को फूल से अच्छे से सजा लीजिएगा। उसके बाद से इस तरह से लड्डू गोपाल जी का पहले दूध से स्नान, फिर दही से स्नान, फिर घृत स्नान, फिर मधु स्नान, तो सारे स्नान करवाइए। या तो आप पंचामृत बना लीजिए और पंचामृत से ही स्नान करा दीजिए। तो इस तरह से देखिए, मैं एक चीज़ से अलग अलग स्नान करवाई हूँ। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना है। तो उनके जन्म ठीक 12 बजे होता है और जन्म होने के बाद से हमें ये सब करते कराते लगभग आधा घंटा 1 घंटा का समय लग जाता है। तो फिर लड्डू गोपाल जी को हमें पंचामृत स्नान करा के फिर उन्हें अच्छे से शरीर को पोंछ देना है। फिर उन्हें इत्र लगाना है। इत्र को खूब अच्छे से उनके पूरे शरीर में लगा दीजिए। और उसके बाद से हमें उन्हें उस दिन नए वस्त्र पहनाने हैं। उनके लिए उस दिन सारा चीज़ नया ही लाना है। जैसे कि उनका वस्त्र हो गया, मुकुट हो गया, कान में, हाथ में, फिर उनकी बाँसुरी, हमें उस दिन उनके लिए एक बाँसुरी ज़रूर से घर में लानी चाहिए। फिर इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के तैयार करके और उन्हें अपने स्थान पे, चौकी पे हमें विराजित कर देना है। उसके बाद से हमें उनकी पूजा करनी है। तो पूजा करने के लिए देखिए, उस दिन शाम आप 56 भोग भी बना सकती हैं। और जैसे कि जन्म होने के बाद घर में उछवानी, पूड़ी, हल्दी, ये सब चीज़ बनता है, तो आप उस दिन भी बना सकती हैं। और नहीं तो फिर दूसरे दिन हमें छठी करना होता है। बहुत से लोग 6 दिन में छठी करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को इस तरह से हमें तैयार कर देना है खूब अच्छे से। बच्चे को होने के बाद तैयार करना है। तैयार करने के बाद से हमें उनकी पूजा कर देनी है। तो आपके पास जो भी फूल होगा उससे खूब अच्छे से, और आप जहाँ पे उनकी जन्म करवाने के बाद उन्हें रखना है वहाँ पे भी हमें सजावट कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमें उनकी फूल चढ़ा करके पूजा कर देनी है। फिर हमें एक धूप और दीप जला देना है। उस दिन आप अखंड दीप जला दीजिएगा, जो कि रात भर जलते रहेगा। और इस तरह से जला करके फिर हमें पंचामृत का भोग जरूर से लगाना है। और लड्डू गोपाल के लिए आप जो भी सामग्री उन्हें भोग लगाएंगे, उसमें तुलसी दल का होना बहुत ज़रूरी है। यदि तुलसी दल नहीं होगा तो भगवान भोग नहीं लगाएंगे। तो आप जितनी चीज़ बना सकती हैं या मार्केट से मंगा सकती, वो सब चीज़ का हमें उन्हें भोग लगाना चाहिए। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले पंचामृत बनाई, उसके बाद से मैं उछवानी भी बना ली हूँ और पेड़ा है। फिर उसके बाद काजू का बर्फ़ी, सिंघाड़े की हलवा, और ये माखन मिश्री का भोग हमें उस दिन उन्हें ज़रूर से लगाना चाहिए। माखन मिश्री सबसे ज़रूरी है। फिर आप जो भी मतलब जो आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप भोग उनके लिए समर्पित करिएगा। तो इस तरह से हमें सभी भोग उन्हें समर्पित कर देनी है। बहुत से लोग 56 भोग बनाते हैं, तो 56 भोग भी आप भोग लगा सकती हैं। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देना है। फिर हमें उनकी आरती कर देनी है। सभी चीज़ को हमें एक लोटनी में वहाँ जल भी रख देना है। फिर हमें आचमनी करनी है। और उस दिन हमें झूला ज़रूर से लड्डू गोपाल जी को झूलाना है। तो आप झूला भी एक उनके लिए लाइएगा और झूले को सजा करके खूब अच्छे से हमें रखना है। फिर हमें देखिए, इस तरह से सारा भोग लगाने के बाद, दीपक दिखाने के बाद फिर हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद से हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगनी है कि भगवान, हमें जैसे आती थी मैं वैसे आपकी जन्म करवाई, आपकी पूजा की हूँ। तो जो भी हमसे भूल चूक होगा उसे आप हमें क्षमा करिएगा। और फिर पूजा करने के बाद हमें थोड़ा सा उन्हें झूला झूलाना है। देखिए, लड्डू गोपाल जी का झूला भी मैं हरे कलर का लाई हूँ। फिर झूला हमें झूला देना है इस पर लड्डू गोपाल जी को। और झूला झूलाने के बाद से हमें रात्रि में उन्हें रात भर झूले पे नहीं छोड़ना है, या तो ऐसे भी नहीं छोड़ना है। फिर हमें उन्हें
रात में सुला देना है। लड्डू गोपाल जी को सुलाने के बाद से फिर हमें भी सो जाना है। इस तरह से हमें अपने लड्डू गोपाल जी की साधारण विधि से घर पे जन्म करवानी चाहिए एवं पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोग कैसे करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और हमारी पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी, अगर ज़रा सा भी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सब लोग श्री राधे राधे ज़रूर से लिखें। फिर देखिए रात में हमें सारे प्रसाद उठा लेनी है, और उसके बाद से लड्डू गोपाल जी को हमें सुलाना है, और कुछ दक्षिणा भी चढ़ा दीजिए, और फिर दूसरे दिन हमें उस दक्षिणा को किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। और लड्डू गोपाल जी की पूजा हमें इस तरह से करनी चाहिए। तो सभी को राधे राधे।